क्या पहले से सब कुछ निर्धारित है? रमन महर्षि, जिन्हें तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल पर्वत के संत के रूप में जाना जाता है, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनका दर्शन, जो अद्वैत वेदांत की प्राचीन भारतीय परंपरा से प्रेरित था, मानव जीवन के मूलभूत प्रश्नों जैसे नियति, स्वतंत्र इच्छा और आत्म साक्षात्कार पे प्रकाश डालता है। क्या पहले से सब कुछ निर्धारित है? यह प्रश्न उनके भक्तों और शिष्यों द्वारा बार बार पूछा गया और रमन महर्षि ने अपने उत्तरों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो न केवल दार्शनिक थी बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी प्रासंगिक थी। उनके विचारों के केंद्र में यह विश्वास था कि सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत पहचान या अहंकार से परे जाना होगा। इस वीडियो में हम रमन महर्षि के दर्शनों के आधार पर इस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। उनके कर्म सिद्धांत, आत्मविचार की पद्धति और अद्वैत दृष्टिकोण को समझते हुए। रमन महर्षि का जन्म तिरुचुली, तमिलनाडु में हुआ था और 16 वर्ष की आयु में उन्हें एक गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसने उनके जीवन को बदल दिया। इस अनुभव में उन्हें मृत्यु का भय हुआ, लेकिन आत्मचिंतन के माध्यम से उन्होंने अपनी सच्ची प्रकृति को पहचाना, जो शुद्ध चेतना थी। इसके बाद वे अरुणाचल पर्वत पहुंचे, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन ध्यान, मौन और शिष्यों को उपदेश देने में बिताया। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से मौखिक थी, लेकिन उनके भक्तों ने उन्हें ग्रंथों जैसे उपदेश सार, नारयार या मैं कौन हूँ और श्री रमण गीता में संकलित किया। इन ग्रंथों में नियति और स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न पर उनके विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। रमन महर्षि का दृष्टिकोण अद्वैत वेदांत से लिया गया है, जो कहता है केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म, और बाकी सब माया या भ्रम है। इस संदर्भ में नियति और स्वतंत्रता जैसे द्वंद्व केवल मन के स्तर पर मौजूद हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने पर ये प्रश्न अप्रासंगिक हो जाते हैं। रमन महर्षि ने कर्म सिद्धांत को अपने दर्शन का आधार बनाया। भारतीय दर्शन में कर्म को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। संचित कर्म, जो पिछले जन्मों से संचित होते आए हैं, प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने के लिए निर्धारित कर्म है, और क्रियामाण कर्म, वर्तमान में किए गए कर्म जो भविष्य को प्रभावित करते हैं। रमन महर्षि के अनुसार प्रारब्ध कर्म वह है जो पहले से निर्धारित होते हैं। यह हमारे जन्म, मृत्यु, परिवार और जीवन की प्रमुख घटनाओं को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को धनवान या निर्धन परिवार में जन्म लेना है या किसी विशेष बीमारी से गुजरना है, तो यह सब प्रारब्ध के अंतर्गत आता है। वे कहते हैं कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, जैसे एक तीर जो धनुष से छूट चुका हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य पूर्णतः नियति के अधीन है। रमन महर्षि ने स्पष्ट किया कि आगामी कर्म पर हमारा नियंत्रण है, जो हमारे वर्तमान विचारों, निर्णयों और कार्यों से बनता है। इस तरह उनका दर्शन नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा के बीच एक संतुलन प्रस्तुत करता है। इस संतुलन को समझने के लिए रमन महर्षि एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक चलचित्र की रील में सभी दृश्य पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन दर्शक यह चुन सकता है कि वह उस चलचित्र को देखते समय कैसे प्रतिक्रिया देगा। इस तरह जीवन की घटनाएं प्रारब्ध के अनुसार घटित होती हैं, लेकिन हमारा मनोभाव और प्रतिक्रिया हमारी स्वतंत्रता के क्षेत्र में आती है। यहाँ हमारी आत्मविचार की पद्धति महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्मविचार में वे सिखाते थे कि हमें बार बार यह प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न के माध्यम से हमें हमारे शरीर, मन और अहंकार से अलग अपनी शुद्ध चेतना को पहचानना होता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि यह भौतिक शरीर या मन, तो नियति और स्वतंत्रता का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। रमन महर्षि कहते थे, जो कुछ भी होना है वह होगा, जो नहीं होना है वह नहीं होगा। इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ उनका संदेश यह था कि आत्मज्ञान हमें उस अवस्था में ले जाता है जहाँ हम प्रारब्ध को शांति और समर्पण के साथ स्वीकार कर सकते हैं।
अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से रमन महर्षि का कहना था कि नियति और स्वतंत्र इच्छा केवल माया के खेल हैं। माया वह भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अलग अलग व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म या शुद्ध चेतना, और बाकी सब उसका प्रतिबिंब मात्र है। इस अवस्था में क्या सब कुछ निर्धारित है? जैसे प्रश्न अर्थहीन हो जाते हैं क्योंकि प्रश्न पूछने वाला अहंकार ही गायब हो जाता है। रमन महर्षि के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि यदि सब कुछ प्रारब्ध से निर्धारित है तो प्रयास करने का क्या लाभ? इसके जवाब में महर्षि ने कहा, प्रयास भी प्रारब्ध का हिस्सा है। जो प्रयास करने के लिए बाध्य है वे प्रयास करेंगे, जो नहीं है वे नहीं करेंगे। यह सब उस बड़े क्रम का हिस्सा है। यहाँ उनका तात्पर्य यह था कि हमें अपने कार्यों को नियति के विरोध में नहीं बल्कि उसके साथ रेजोनेंस में देखना चाहिए। रमन महर्षि का यह दर्शन व्यवहारिक जीवन के लिए भी प्रेरणादायक है। वे कहते थे कि चिंता, भय और इच्छाएं मन की उपज है और यह हमें नियति के विचार से बांधे रखती है। आत्मविचार के अभ्यास से हम इनसे मुक्त हो सकते हैं और जीवन को एक साक्षी की तरह देख सकते हैं। उनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता नियति को बदलने से नहीं बल्कि उससे प्रभावित न होने में है। यह विचार उनके जीवन में भी झलकता है। अरुणाचलम में रहते हुए उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं की। चाहे वह गरीबी हो, बीमारी हो या भक्तों की भीड़, वे हमेशा शांत और समर्पित रहे। यह दर्शाते हुए कि आत्मज्ञान हमें हर स्थिति में संतुलित रख सकता है। रमन महर्षि का दर्शन यह सिखाता है कि जीवन में कुछ पहलू पहले से निर्धारित हो सकते हैं, जैसे प्रारब्ध का, लेकिन हमारी सच्ची मुक्ति इस बात में नहीं है कि हम इन्हें बदल दें, बल्कि इसमें है कि हम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान लें। उनका कहना था कि नियति और स्वतंत्र इच्छा का प्रश्न केवल तभी तक प्रासंगिक है जब तक हम अहंकार में जीते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद दोनों अवस्थाएं भ्रम बन के रह जाती हैं और हम उस शाश्वत शांति में स्थित हो जाते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस तरह क्या पहले से सब कुछ निर्धारित है का जवाब रमन महर्षि के दृष्टिकोण से यह है कि हाँ, कुछ हद तक यह सच है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं अधिक गहरी है और उसे केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है।